हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इससे पहले वाला सेशन में पेज नंबर 79 तक कवर किए थे। यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 80 से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन जब ख़त्म हो जाएगा, शायद आज इसका लगभग लगता है कि लास्ट वीडियो होगा ये करंट अफेयर का, एडुटेरिया का। और इसके बाद इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला पॉइंट ये है कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अगर पूछा जाएगा कि अभी 2023 का जो बिम्स्टेक का मंत्री स्तरीय बैठक हुई है वो किसके अध्यक्षता में? थाईलैंड में, थाईलैंड की अध्यक्षता में, थाईलैंड में ही आयोजित किया गया। उसके बाद दूसरा है अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क में मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी मूल के ये बन गए हैं। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहा जाता है, ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन की विस्तृत निधि सुविधा को मंजूरी दी है। हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया है। यहाँ पे जो है 30 वर्ष पहले जो है पोलियो ख़त्म हो चुका था, लेकिन 30 वर्ष के बाद ये पहली बार देखा गया है कि वहाँ पे पोलियो का मामला दर्ज हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर फरवरी का करंट अफेयर, फरवरी 2023 का। इसके अंतर्गत है फरवरी में बारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है वो फिजी में। फिजी का राजधानी कहाँ है? सुबा है। इसमें भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, अक्सर पूछा जाएगा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लीजिए कि 12 फरवरी 2023 को 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया था। एक आइलैंड कंट्री है जिसका राजधानी है सुबा, और ये हर 3 साल पर एक बार आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष के लिए चुना गया है। तो याद रखिएगा कौन है? रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट है भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुबा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता जिसका नाम है निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपना 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौर की शुरुआत की है। ठीक है, 2024 में होने वाला है, और यहाँ पे जिसका नाम क्या है? नेता निक्की हेली। ठीक है, उसके बाद है G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एक साझेदारी की है। आगे है दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जिनका नाम है सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के जो वर्तमान के राष्ट्रपति है जिसका नाम है सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2023 का दुनिया की उत्पादित आधी बिजली का खपत करेगा। 2025 तक का ये ऐसा अनुमान लगाया गया है। उसके बाद है FAO STAT द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जिसने वर्ष 2023-24 में वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 24% का योगदान जो है भारत के द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा 20 में नंबर 1 पर है भारत दूध उत्पादन में। नेक्स्ट है भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 और बस की आपूर्ति की है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। किसका? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो मेंबर था रशिया का, उसको क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अफसा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वय नामित किया है। ठीक है, आगे है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडिया ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा
और जैव विविधता के एक परियोजना बनाने की संभावना तलाशेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 कंट्री है, कौन कौन से है? भारत है, फ्रांस है और संयुक्त राज्य अमीरात है। आगे है, पेरू में N5H1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हुई है। तो याद रखिएगा कौन सा वायरस? H5N1। नेक्स्ट है, 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 7 नर 5 मादा सहित 12 चीतों का जो भारत लाया गया है, उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अब जनवरी 2023 का हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो जारी किया गया है, कब? जनवरी में प्रकाशित किया गया है। प्रथम स्थान है जापान का, भारत का स्थान है 85। ठीक है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे महासभा द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। ठीक है, FAO ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन भी किया। FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है रोम इटली। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्री S जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रिया के व्यापक प्रस्ताव और गतिशील भागीदारी समझौता एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाली कितना हो गया? 20वां सदस्य हो गया। ठीक है, और ये क्रोएशिया किसका है? यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको एकदम आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन कहाँ किया गया था? तो जर्मनी में किया गया था, उसके बाद चीन में किया गया। तो दुनिया में सबसे पहला देश जो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाया है वो है जर्मनी, और दूसरे नंबर पर है चीन, और एशिया का पहला है। नेक्स्ट है कि भारत जनवरी 2023 से 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन अप्पू जिसको कहा जाता है का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने अप्पू के महासचिव पदभार जो है ग्रहण किया है। भारत ने वर्चुअल रूप से वाइड ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमानी मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। भारत, सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिक की एक पलटन तैनात करने जा रही है। यह तैनाती शांति सुरक्षा टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना गया है। आगे है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको CBI कहा जाता है द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देश के प्रतिभागी ने इसमें हिस्सा लिया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर एक्सीलेंस स्थापित करेगा। अब से हम लोग कवर करने वाले हैं वर्ष 2023 के प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम। ठीक है, आर्थिक घटनाक्रम हम लोग जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है आर्थिक दृष्टि से भारत में या फिर बिहार में। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट कुबेर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। इवॉल्व मिशन सिडबी द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य में ये है कि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल MSME के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है इसका। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.1% की उल्लेखनीय वृद्धि की पुष्टि की है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेश की प्रगति के निगरानी के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि विशेष पहल HDFC बैंक द्वारा ये विशेष पहल एक लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह एक खुदरा बैंकिंग पहल है जो कि अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राहकों को आकर्षित करेगा। आगे है 100 डेज 100 पे अभियान RBI के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है 100 दिनों के भीतर सभी जिलों के प्रत्येक बैंक में 100 लावारिस जमा राशि का पता लगाने तथा उसका निपटाना करना है। ठीक है। आगे है सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। यह ग्राहकों को मोबाइल ऐप में आवाज़ आधारित पहचान की सुविधा देगा। नेक्स्ट है कि भारत ने निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च किया है। यह बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस तथा बिजनेस फैसिलिटेटर्स को बैंक से जोड़ेगा। RBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हरित वित्त पोषण के लिए देश की GDP 2.5 रहने का अनुमान लगाया है। पड़वा पोर्टल जो कि RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अनुरोध किए गए आवेदन पर निर्णय हेतु समय सीमा प्रदान करना तथा प्रक्रिया को सरल बनाना और जल्दी से जल्दी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना। नेक्स्ट है कि हाल ही में व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। वर्ष 2022-23 में दोनों देश के बीच व्यापार लगभग जो हुआ है 128.55 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछेगा ही आपसे एग्जाम में, तो इसको एकदम याद रख लीजिएगा। पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन देश है, तो अमेरिका होगा। ठीक है। नेक्स्ट है IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 5.9% की दर से बढ़ेगी। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था जिसको कहा जाता है SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार USA, चीन और रसिया के बाद सैन्य खर्च के मामले में भारत जो है कितने स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है। कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाली देश बन गया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अभी एक डेटा जारी किया गया था कि दुनिया में सबसे आबादी किस देश का है, तो यह है भारत। भारत की जनसंख्या जो है 142.46 करोड़ हो गई है। वह चीन का जो है 142.57 करोड़ जनसंख्या के साथ दूसरे नंबर पे आ गया है चीन। इससे पहले चीन पहले स्थान पर था। भारतीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको NSO कहा जाता है, NSO द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय से संबंधित दूसरा अग्रिम अनुमान 28 फरवरी 2023 को जारी किया। अब यहाँ पे है 2021-22 के राष्ट्रीय आय से संबंधित NSO के प्रमुख आंकड़े हैं, जो ये आंकड़े अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, एकदम देखिए इसको ध्यान से। चलिए ये बॉक्स है, इसमें कह रहा प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना है, तो ये है, ये कितना है 98,111 रुपया, सॉरी 98,118 रुपया है। ठीक। उसके बाद है यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर, ये स्थिर मूल्य वर्तमान मूल्य एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कितना है 1,72,000 रुपया है प्रति व्यक्ति आय। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो ये है 21% है 2021-22 के अनुसार। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 26.5%। और तृतीय क्षेत्र का कितना है, तो ये 52। अगर पूछा जाए कि हमारे GDP में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो ये तृतीयक क्षेत्र का है। और ये जो हाल ही में कुछ इंक्रीज भी किया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, तो याद रखिएगा टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो वो कितना है, तो वो है 52%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में बंधन बैंक द्वारा जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सौरभ गांगुली को बनाया गया है। RBI ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के उद्देश्य से हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। आयकर विभाग ने करदाताओं को उसके वार्षिक सूचना विवरण देने के लिए AIS ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। आगे भारत और चीन के बीच वर्ष 2022 में व्यापार बढ़कर 135.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर के
सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़ों के पार किया है। आगे है कि 6 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह 16,000 करोड़ रुपये का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बेचेगा, प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपया की 2 किस्तों में। आगे है HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो कि USA की कंपनी है। RBI ने अक्टूबर 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDT पर एक कंसेंसस नोट जारी किया है, जो नोटों का एक डिजिटल रूप है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वर्ष 2023 के प्रमुख रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम। ठीक है, तो इसको जूम कर लेते हैं ताकि सही से दिखें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जून 2023 से। हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथे सर्वे वेसल्स युद्धपोत संशोधन को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया है। इसका निर्माण जो है L&T गार्डन शिप रिसर्च बिल्डिंग एवं इंजीनियर्स GRSC कहा जाता है, कोलकाता के द्वारा किया गया है। भारत, फ्रांस तथा UAE के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत फ्रांस UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में चेन्नई बंदरगाह के से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। इस क्रूज का नाम जो है MV इम्प्रेस है। इसमें लगभग 3,000 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन टॉर्पीडो वरुण शस्त्र का सफल परीक्षण किया है। यह पानी के भीतर खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। हाल ही में DRDO द्वारा उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कोमोडो MNE के 2023 में भारतीय नौसेना जहाज INS सतपुड़ा ने भाग लिया। आगे है कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो सदस्य देशों की आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023, फिनलैंड में आयोजित किया गया है। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोग किए थे। नाटो में जब फिनलैंड शामिल हुआ तो टोटल कितने मेंबर हो गए नाटो का, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए हमको। वर्तमान में नाटो देश के सदस्य कितने हैं और नाटो जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर की खरीद हेतु समझौता किया है। ये ड्रोन 35 घंटे तक हवा में रह सकते हैं तथा 450 kg वजन ले जाने की क्षमता इसमें है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान स्पेस गार्डन का निर्माण किया है। उन्होंने अंतरिक्ष में जीनिया नामक फूलों के पौधे की खेती की है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नासा के द्वारा एक फूलों की खेती किया गया है अंतरिक्ष में, जिसका नाम क्या है, जीनिया। ठीक, जो एक फूल का प्रजाति है। हाल ही में ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परिक्षेपण किया है। तो याद रखिएगा, फतह जो है ये क्या हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो अभी किसके द्वारा टेस्ट किया गया है, तो ईरान के द्वारा। नेक्स्ट है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट SWC श्रेणी का तीसरा जहाज अंजदीप चेन्नई में लॉन्च किया गया है। हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत एक साथ 41 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। मई 2023 का 2 मई से 8 मई तक 2023 तक सिंगापुर में भारत और आसियान देशों के बीच AIME 2023 एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। कहाँ पे, सिंगापुर में। चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सेक्टर में एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास जो है बुलंद भारत का आयोजन किया है। भारत नौसेना ने कोचिंग में सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक INS मगर को 36 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना के गजराज कोर ने विभिन्न आपदा प्रबंधन समूह के साथ असम में
मानस नदी में जल राहत अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य बाढ़ राहत कार्यों में इन समूहों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। भारतीय नौसेना ने छठी तथा कलवरी श्रेणी को अंतिम पनडुब्बी वागसीर का समुद्री प्रशिक्षण किया। इस पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 जो है के तहत लॉन्च किया गया है। निजी अंतरिक्ष कंपनी जिसका नाम है एक्सियोम स्पेस में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सोम मिशन 2 लॉन्च किया है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया, जिसमें सऊदी अरब की पहली महिला जिनका नाम है एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है रेयान बरवानी भी शामिल है। तो याद रखिएगा, ये रेयान बरवानी जो है ये सऊदी अरबिया की है और पहली महिला जो पहली सऊदी अरब की एस्ट्रोनॉट है जो कि अंतरिक्ष में गई है। नेक्स्ट है कि जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के पूर्वी पुणे स्थित एआई सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया है। भारतीय सेना ने राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिम सीमा पर रक्षा अभ्यास जिसका नाम है सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया है। प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेनाओं द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत करना। स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में इसरो ने स्नातक तथा स्नातक छात्र को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित प्रारंभिक शिक्षण देने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है आई ड्रोन पहल। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसका ICMR कहा जाता है ने ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र तक ब्लड बैंक पहुंचाने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहयोग लिया है। यह उपग्रह चमकीले खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की गति का अध्ययन करेगा। हम लोग कवर करने वाले हैं अप्रैल 2023 का। नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए 4 दिवसीय टीम की घोषणा की है, जिसमें क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होगी और विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। 5 अप्रैल को अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया। फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है ओरिजिन में भारतीय वायुसेना दल भी भाग लिया। भारत की पहली महिला राफेल पायलट जिसका नाम है शिवांगी सिंह ने भी हिस्सा इसमें लिया। नेक्स्ट है कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के बर्फीले तथा महासागर वाले चंद्रमा का पता लगाने के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूसी लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा जूसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये यूरोपियन एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में केन्या ने स्पेस एक्स के रॉकेट से कैलिफोर्निया में स्थित बेस से अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिनका नाम है टेफा या ताइफा को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास जिनका नाम है इनियोचोस 2023 में भारतीय वायुसेना ने के विमान Su-30 MKI एवं C-17 ने भाग लिया। नेक्स्ट है कि इसरो ने 22 अप्रैल को सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा सिंगापुर के 2 उपग्रह जिनका नाम है ट्यूलोस 2, एक का नाम है ट्यूलोस 2 और दूसरा का नाम है न्यूमल लट्स 4 का प्रक्षेपण किया है। PLSV C-55 से भेजा गया यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। हैदराबाद में स्थित स्काईरूट एरोस्पेस ने पूरी तरह 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। इस इंजन का नाम धवन 2 रखा गया है। इसका प्रशिक्षण नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। आगे है हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर से हमला करने वाले ड्रोन हैंडल 2 का प्रशिक्षण किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में तुर्की ने अपना पहला बड़ा युद्धपोत और उभयचर हमला जहाज जिसका नाम है TCG अन्नादोलू को कमीशन किया और साथ ही यह दुनिया का पहला ड्रोन वाहक भी है। एलन मस्क की कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिमान रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। आगे है मार्च का करंट अफेयर मार्च 2023 का। वायु प्रहार अभ्यास भारतीय थल सेना तथा वायु सेना के पूर्वोत्तर में LAC के पास वायु प्रहार अभ्यास आयोजित किया। एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट
टेरान फर्स्ट को तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया है। 28 मार्च को पुणे महाराष्ट्र में भारत और अफ्रीकी देश की सेनाओं के प्रमुख पहल संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कि इसरो तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। इसे LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोग का ज्ञान देगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने 2023 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रख लिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कहा जाता है सिपरी, के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 में भारत सैन्य उपकरण का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया है, लगभग 11%। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोचीन केरल में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज प्रेसिडेंट कलर का भेंट किया है। इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड अटलास ऑफ इंडिया जारी किया है, जो कि देश में भूस्खलन जो होता है लैंडस्लाइडिंग वाले हॉट स्पॉट की पहचान करेगा। अमेरिकी कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान का पहला प्रक्षेपण कर इतिहास रचा है। यह लॉन्च गुड लक हैव फन मिशन का हिस्सा है। स्टेज 2 से अलग होने के क्रम में यह ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका। नेक्स्ट है भारत में H3N2 से मौत का पहला मामला कर्नाटक के हासन जिले में दर्ज किया। 82 वर्षीय हीरा गौड़ की मौत N3H2 वायरस से हो गई। आगे है कि भारतीय नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट RGB-60 के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ। इसे इकोनॉमिक्स एक्सप्लोरेसिव लिमिटेड EEL द्वारा विकसित किया गया है। नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 23 संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया एवं जापान ने भाग लिया। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैर वाला रोबोट को एक्सोस्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है DRDO ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड स्टेट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया है। बहुपक्षीय अभ्यास, जिसका नाम है ला प्रोस 2023, फ्रांसीसी सेना द्वारा हिंद महासागर के क्षेत्र में आयोजित किया गया। नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसका नाम है निसार, उपग्रह इसरो को सौंप दिया है। इसे जनवरी 2024 में सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसका उपयोग कृषि मानचित्र और भूस्खलन जो लैंडस्लाइडिंग होता है उस क्षेत्र के विभिन्न उद्देश्यों में किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के लिए दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS एनरोथ को कोलकाता में लॉन्च किया गया है। रवांडा मैसेंजर mRNA, ठीक है, mRNA एक सेकेंड, टीकों के निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। मतलब रवांडा में क्या होगा, mRNA वाला टीका का यहाँ विकसित किया जाएगा। रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है, जिसे ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फरवरी 2023 का, दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जानुस फर्स्ट है और यह अंटारिस के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसे SSLV D2 रॉकेट की मदद से सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था।
क्वालकॉम टेलीकॉम ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे सक्षम मैनेजिंग समाधान लॉन्च किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने के लिए एक जैमर प्रूफ संचार के लिए एक वायु लिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और यूएसए नेशनल ऑपरेशंस फोर्स एसओएफ के बीच एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास जिसका नाम है तर्कस का आयोजन चेन्नई में किया गया। तो याद रखिएगा तर्कस का आयोजन चेन्नई में किया गया है। ये एनएसजी के द्वारा और एसओएफ के द्वारा। एनएसजी इंडिया का है और एसओएफ अमेरिका का है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिजाइन किए गए अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल हांगसोंग 15 का प्रदर्शन किया है। और न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को सबरम ड्रोन वितरित किया है। यह दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वरम ड्रोन सिस्टम है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एक पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक पहली बार दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेयान बर्नावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में इसके मिशन पर अपने साथी सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल होंगे। वे दोनों निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जाएंगे। इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई यूटीएम का अनावरण किया जो विश्व में सबसे आधुनिक क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माता सुविधा का उद्घाटन किया है। 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और पहले स्वदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए यूएई में उतारा गया। ठीक है। याद रखिएगा डेजर्ट फ्लैग कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है कि 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीपुरम गांव में लॉन्च किया है। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया है। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी जिसका नाम है वेलोसिटी ने एआई चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया है। भारत के पास अब ChatGPT द्वारा संचालित अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा की खोज की गई है जिसमें बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। बृहस्पति ग्रह के पास अब 92 चंद्रमा है। ठीक है। और ये सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा है। यूरोपियन संघ ने वर्ष 2035 से नई गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दी है। ठीक है। कानून भी ये मंजूरी भी मिल गया है, मतलब गैस और डीजल से जो चलेगा उस पर बिक्री पर बंद करवा दिया गया यूरोपियन संघ के द्वारा। इटली के शोधकर्ताओं ने अल्मा का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी का अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। हम लोग देखने वाले हैं जनवरी 2023 का। एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना की शुरुआत की है। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। फुल ब्रूट रोग से मधुमक्खी की होने वाली मौत को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन इस्तेमाल
अमेरिका ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट है रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अपने 3 पुरुष सदस्य को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान भेजा। हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 475b की खोज की है। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। भारतीय सेना द्वारा सैन्य रण क्षेत्रम हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया है, जिसका नाम क्या है, AK-203 असॉल्ट राइफल। IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भर OS, ठीक है, याद रखिएगा, भर OS पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मद्रास IIT के द्वारा ये जो बनाया गया है ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे है स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वयं हथियार युक्त नौ स्वर्ण प्राप्त करेगी। लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास जिसका नाम है टोपेक्स 23 का आयोजन किया गया। ठीक है, तो आज सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। पेज नंबर 84 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।